झनक की जिंदगी जैसे किसी तूफान से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें उस पर ऐसे टूट रही थी मानो किसी ने जानबूझकर उसकी खुशियों को निगलने की ठान ली हो। जहां एक तरफ झनक की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे सबकी जिंदगियां बदलने वाली थी। मिमी, जो हमेशा से झनक की सबसे बड़ी हमदर्द रही है, अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। उसे आभास हो गया था कि झनक की इस हालत के पीछे कोई अनजानी साजिश है। और फिर अचानक उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे पता चला कि गांव की ही एक लड़की कनिका, जो हमेशा शांत और मासूम दिखती थी, उसी के पीछे यह सब कर रही थी। पहले तो मिमी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बात पक्की हो गई तो वो खुद को रोक नहीं सकी। वह सीधा कनिका के पास जा पहुंची। गुस्से से लाल आंखें लिए मिमी कनिका को देख रही थी और कनिका सहमी खड़ी थी। तूने ये सब क्यों किया कनिका? झनक ने तुझे क्या नुकसान पहुंचाया था? मिमी का स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें रोष भी था। कनिका डर के मारे कांपने लगी। उसने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर धीरे धीरे अपना मुंह खोला। माफ कर दीजिए मिमी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब पैसों के लालच में किया। मिमी सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कनिका ने आगे का सच बताया। ये सारा प्लान मेरा नहीं था दीदी, कनिका ने कांपती आवाज में कहा। एक शहर की औरत ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। उसका बस एक ही मकसद था, झनक दीदी को बर्बाद करना। अब मिमी की हैरानी, गुस्से और चिंता ने एक नई शक्ल ले ली थी। वह समझ नहीं पा रही थी किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि कनिका के पास उस शहर की औरत का कोई ठोस सबूत नहीं था। ना फोटो, ना नाम, ना कोई और पहचान। बस इतना पता था कि वह औरत काफी रईस और चालाक थी। मिमी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कौन हो सकती है वो औरत? कौन है झनक की जिंदगी का वो छुपा हुआ दुश्मन? उसकी शक की सुई सबसे पहले बिपाशा पर गई, वो औरत जो हमेशा झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन अगले ही पल मिमी को अर्शी का ख्याल आया। क्या हो सकता है कि झनक की सबसे बड़ी दुश्मन वही हो? हालांकि मिमी यह भी जानती थी कि अर्शी ऐसा कुछ करने से पहले सोचेगी जरूर, क्योंकि उसकी बेटी मून, जिसे वह जान से ज्यादा चाहती है, वो झनक के साथ ही रहती है। क्या अर्शी अपनी बेटी के भरोसे और उसके रिश्ते के साथ धोखा कर सकती है? इन्हीं सवालों के साथ मिमी ने एक फैसला लिया। अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ना ही किसी के बहकावे में आएगी। वह इस साजिश की तह तक जाएगी। मिमी ने कनिका से वादा किया, तू कुछ दिन गांव में ही रह, मैं उस औरत को शहर से ढूंढकर तेरे सामने लाऊंगी। तू ही मुझे बताएगी कि वही है या कोई और। अब ये खेल खत्म करना होगा। इसके बाद मिमी ने तुरंत अर्शी को फोन किया और गांव आने के लिए कहा। उसने बहाने बनाए, इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन अर्शी ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने झनक के गांव में कदम रखने तक से मना कर दिया। मिमी के कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं उस गांव में अब कभी नहीं जाऊंगी। इस इनकार ने मिमी के शक को और मजबूत कर दिया। आखिर क्यों अर्शी गांव आने से इतना डर रही थी? क्या वो उस शहर की औरत के साथ मिली हुई है जिसने कनिका को भेजा था, या फिर कहीं वो औरत खुद अर्शी तो नहीं? अब मिमी के सामने एक ही लक्ष्य था, उस औरत की पहचान करना, कनिका से उसकी पुष्टि करवाना और झनक को इंसाफ दिलाना। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कनिका के हाव भाव में भी एक रहस्य छुपा हुआ था। क्या वो वाकई सच बोल रही थी, या उसके पीछे भी कोई और बड़ी ताकत काम कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कनिका सिर्फ एक पदा थी और असली खिलाड़ी कोई और ही था, जो पर्दे के पीछे बैठकर यह पूरा खेल खेल रहा था? उधर झनक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक डर था, एक अधूरापन। वो जानती थी कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर गांव वाले भी चिंतित थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब सारी जिम्मेदारी मिमी पर थी। एक बार फिर उसने कमर कस ली थी। इस बार वह झनक को उस औरत का चेहरा दिखाए बिना नहीं मानेगी जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने की साजिश रची। और जब वो चेहरा सामने आएगा तो शायद अनिरुद्ध और अर्शी की भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मिमी अब हर मोड़ पर सतर्क थी। उसके भीतर बदले की आग तो थी, पर उससे कहीं ज्यादा दर्द था अपनी दोस्त झनक को तिल तिल मरते देखने का। वो जान चुकी थी कि ये मामला सिर्फ गांव की साजिश नहीं, बल्कि किसी गहरी और सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। अगले ही दिन वो शहर लौट आई और अपनी खुफिया पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले उसने उन औरतों की लिस्ट बनाई जो झनक की जिंदगी में कभी ना कभी जुड़ी थी। कॉलेज की कोई पुरानी दुश्मन, मॉडलिंग जगत से कोई प्रतिद्वंदी, या फिर अनिरुद्ध की कोई पूर्व प्रेमिका। इसी कड़ी में उसका ध्यान फिर से अर्शी पर टिक गया। उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले अर्शी ने एक प्रॉपर्टी डील को लेकर शहर की एक हाई सोसाइटी औरत के साथ मीटिंग की थी।
जिसका नाम था वसुंधरा मेहरा। मिमी ने उस नाम पर अपनी जांच केंद्रित की। वसुंधरा एक बेहद ताकतवर और चालाक महिला जिसके शहर में कई रसूखदारों से संबंध थे और जो अर्शी की सोशल पार्टीज में अक्सर दिखती थी। जब मिमी ने उसकी तस्वीर कनिका को दिखाने के लिए गांव भेजी तो कनिका डर के मारे कांप उठी। वीडियो कॉल पर उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ दीदी, यही वही औरत है, इसी ने मुझे पैसे देकर भेजा था। अब मिमी को पक्का यकीन हो गया था कि साजिश की असली मास्टरमाइंड वसुंधरा ही है। लेकिन सवाल ये था, वसुंधरा को झनक से क्या दुश्मनी हो सकती है? जवाब जल्द ही सामने आया। मिमी ने शहर की लाइब्रेरी से वसुंधरा का पुराना बैकग्राउंड खंगाला। उसे पता चला कि वसुंधरा कभी अनिरुद्ध के पिता की बेहद करीबी थी। जब अनिरुद्ध ने झनक से शादी की तब वसुंधरा को लगा कि झनक ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। असल में वो चाहती थी कि उसका परिवार और अर्शी का परिवार आपस में शादी के बंधन में बंधे ताकि बिजनेस में उनका गठजोड़ और मजबूत हो। झनक की एंट्री ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। वसुंधरा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और तभी से उसने झनक को मिटाने की योजना बना ली थी। अब मिमी को सब समझ आ गया था। वसुंधरा ने कनिका को मोहरा बनाया और अर्शी को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया। शायद अर्शी को भी नहीं पता था कि वो एक खतरनाक गेम का हिस्सा बन चुकी है। मिमी ने तय किया कि अब वह झनक और गांव वालों के सामने इस साजिश का पर्दाफाश करेगी।